के ऊपर वीडियो बना लिए, आपने वीडियो को देखा, लेकिन क्या आपने सरकार से सवाल किया? क्या आप अपनी जिम्मेदारी को निभाए? चाहती है क्या रीजन हो सकता है, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे। सरकार की मानसिक क्या है ना, मानसिकता ये हो गई है सरकार को ना कि सरकार के लिए जो जनता होती है वो हमेशा मुद्दा होता है। से चल रही है और सब बहुत सही तरीके से हो रहा है और काफी अच्छी सेंसिबल चीजें बन रही होंगी वहां पे भी, तभी वो इधर निकल के आ रहा है। मुक्काबाज के जो विनीत सर है एंड ऑल, वो सब लोगों ने भी काम किया है। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट अभी ज्यादा वो हो रहा है और ऐसे लोग वहां से भी निकल रहे हैं, हर जगह से निकल रहे हैं, नॉट केवल भोजपुरी सिनेमा से मैं नहीं बोलूंगा, जिनको ये लगता है कि वो सिर्फ अश्लीलता के दम पे ही सारी चीजें चला देंगे। प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग कंटेंट बना पा रहे हैं अपने मन से, वो बना रहे हैं, तो अब उसको भी सेंसर करने की बात चलाई जा रही है। इनफैक्ट वो रूल ला ही दिया गया है, तो इट्स बेस पॉइंटलेस अकॉर्डिंग टू मी। विभू, मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपने तो देखा ही होगा कि कुछ लोग जो पहले अश्लीलता खुद परोसते थे, आजकल वो झंडा बुलंद किया हुआ है कि नहीं भाई, आज तो हम हटा देंगे, अश्लीलता हटानी है, हम कानून लेकर आएंगे। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? एप्पल काट के खा सकते हैं या फिर किसी को मार दें, अब आपको यूज कैसे करना है, इट्स ऑन यू। राइट, यस यस। एक फल वाले को मारोगे तो ज्यादा सेब मिल जाएगा। राइटर थोड़े दिन में। अच्छा, कोई एक्सपीरियंस ऐसा बताइए सरकारी कार्यालय शूट करते टाइम जो काफी डिफिकल्ट रहा हो या फिर काफी वियर्ड रहा हो। मैं बताना चाहूंगा बताना चाहूंगा सेकंड एपिसोड की हम शूटिंग कर रहे थे, 4th डे था ना बिबू सर, अगर याद हो तो। हाँ 4th डे था, ममता वाला सीन। हाँ ऐसे करके हम लोगों ने हंसी को रोकी, मैंने तो काफी फनी सीन था तो ये काफी फनी सीन था जो सेकंड एपिसोड में था, जिसको शूट करने में शायद 5 से 6 टेक हो गए थे। हाँ, मैं जेन्युइन परेशानी बताता हूँ। कोविड का टाइम है, शूट करने में रिस्क है, सब हम सेफ्टी वेफ्टी लेके चल रहे हैं। प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं मानसी, और आज हमारे साथ बिहार तक पर सरकारी कार्यालय मौजूद है। अगर आपका कोई भी काम सरकारी कार्यालय में नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ पर आपको सरकारी कार्यालय के जो लोग हैं वो आज आपके सवालों के जवाब देंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले आप लोग खुद को इंट्रोड्यूस करा दीजिए हमारे दर्शकों के साथ। जी, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, सबको मेरा प्रणाम है, मेरा नाम विभू नंदन सिंह है, और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले हम दे देते हैं, हम अपने टीम से आप सबको रूबरू करवा देते हैं। तो मेरा नाम विभू नंदन सिंह है और हम राइटर हैं। सरकारी कार्यालय सीजन 2 जो अभी बिंज के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जिसका फर्स्ट एपिसोड रिलीज हुआ है, तो उसके हम राइटर हैं। हमारे साथ एक और राइटर है संदीप सिंह, वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, और हमारे साथ यहाँ पे क्षितिज सुधाकर जी हैं जो कि बिंज चैनल के कंटेंट हेड हैं। आकाश और क्षितिज ये दोनों बिंज को हेड करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे वैभव शुक्ला है जो कि इस वेब शो में जो हीरो का किरदार है, वो रोहन के नाम से वो किरदार वो निभा रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पे हैरी है जो कि हरिश्चंद्र का कैरेक्टर है, जो कि शुक्ला है उसका साला बना है, और सीजन 1 का लेखक है, सहलेखक है मेरे साथ, वो भी लिखा था। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रदीप काबरा सर की इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, बचपन से हम इनको देखते आए हैं, फिल्मों में देखे हैं, वांटेड में देखे हैं, आप सिम्बा में देखे हो, राहुल शेट्टी के फिल्मों में देखे हो। तो ये हमारी छोटी सी टीम है। मानसी जी। तो सबसे पहला सवाल ये है कि सरकारी कार्यालय ही क्यों? आप लोगों ने सरकारी कार्यालय बनाने का जो आइडिया है वो आपके दिमाग में कहाँ से आया? जी, किसके लिए सवाल है ये? क्षितिज भाई बताइए, आप अगर लेना चाहें सवाल तो। आप बताओ। देखिए, बेसिकली क्या है ना मानसी कि जो अब चूंकि हम बिहार से आए, बिहार के हैं हम, और सरकारी नौकरी के प्रति जो बिहारियों के जो रुचि होती है, वो बच्चा वहां पर पैदा होने के साथ ही डिसाइड कर लिया जाता है कि सरकारी नौकरी इसको लेना होता है। तो एक तो माहौल भी वैसा था बचपन से देखे, और हमको लगता है कि भारत की जो स्थिति है, हर व्यक्ति किसी न किसी वक्त में किसी न किसी सरकारी कार्यालय गया होता है। या तो आप आधार कार्ड लेने के लिए जाते हो, आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए गए होंगे, पासपोर्ट लेने के लिए गए होंगे, और या बैंक में, इनफैक्ट कि आप बैंक में पैसा जमा करने के लिए गए होंगे। तो अब छोटी छोटी चीजें जो है ना वो आप नोटिस करते हो, जैसे कि हमेशा अधिकतर आपका लिंक फेल मिलता है, या मंडे को आइए, लंच के बाद आइए। तो ये जो रिलेटिबिलिटी फैक्टर है ना कि भाई वो हम आसपास देखे हैं कि ऐसी चीजें हो रही हैं, घटित हो रही हैं। तो हम लोगों की टीम ने सोचा कि यार
अभी यूट्यूब स्पेस पे वही घिसी पिटी चीजें बन रही है, लव स्टोरीज बन रही हैं, दोस्ती यारी पे बन रही है, तो कुछ हटके बनाया जाए। तो कुछ हटके बनाया गया, सरकारी कार्यालय, लोग इसको प्यार दिए। अब देखिए आगे कहाँ तक जाता है सफर। बेसिकली हाँ क्षितिज, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि मतलब बिंज पर जितने भी आप कंटेंट लेकर आ रहे हैं, वो सबके सारे जो कंटेंट है वो एक दूसरे से काफी अलग है और डिफरेंट है, कुछ अलग ही फ्लेवर दे रहे हैं। तो आप लोगों के दिमाग में चलता क्या रहता है, इतने सारे आइडियाज आते कहाँ से हैं? बेसिकली बिंज बनाने का रीजन ही यही था कि हमें टीयर 2 जनता जो है, मतलब टीयर 2 जो सिटीज है, उनको, उनके लिए एंटरटेनमेंट का एक हमें सोर्स क्रिएट करना था। एंड सिंस मोस्ट ऑफ द पीपल जो बिंज में काम करते हैं वो उधर से ही है, उनका बैकग्राउंड उधर से ही है, तो हमारा वी वेर ए बेस्ट मैच ये इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए। तो यही है बेसिकली। अच्छा, तो सरकारी कार्यालय में अभी जो मैंने पहला एपिसोड देखा है सीजन 2 का, इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि प्रदीप सर जो हैं वो एक नेता के रूप में नजर आ रहे हैं, मंत्री साहब बने हुए हैं और मीम बनाने वाले की खबर लेने पहुंच गए हैं थाने। तो सर आपको ऐसा जो रोल है, आप शायद पहली बार वेब मतलब मीडियम पर भी नजर आ रहे हैं, तो मतलब आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने इस रोल से अपने आप को कितना रिलेट किया है? देखिए मैम, फिल्मों पे मैंने रोल किए थे, तो रोल एक सीन होता था वहां पे भी, और वो सीन अपने आप में होता था। यहाँ पे मेरा प्रमोशन हो गया क्योंकि वो गुंडे का मतलब उसको थप्पड़ खाना होता था और निकल जाना होता था। तो यहाँ ऐसा है कि मतलब गुंडे को वहां छेड़ा जाता था, यहाँ मुझे छेड़ा गया मीम बना के। तो वो मतलब अपने आप में मतलब प्रमोशन कहूंगा कि मुझे मतलब एमएलए की शक्ल में, जो हमारी आपकी क्रिएटिव टीम है जो भी हमारे बिंज की, उसने देख लिया मुझे कि हाँ इसको एमएलए भी बना सकते हैं। है वो गुंडा ही, लेकिन उसका प्रमोशन हुआ है, मतलब एक नॉर्मल टपोरी गुंडे से वो एमएलए बना दिया गया है। तो बड़ा अच्छा लगा, वो है ना। तो बड़ा अच्छा है, अलग अपने आप में एक किरदार है, एक शख्सियत है, दबंग आदमी है, जो मैंने पहले कभी प्ले किया नहीं है। मैंने नॉर्मल गुंडे उंडे प्ले किए थे, तो ये उनका विश्वास है, तो बहुत अच्छा लगा। दूसरा सवाल मैं मिस कर रहा हूँ, क्या पूछा आपने सेकंड? मतलब मैं ये जानना चाह रही थी कि मतलब रियल लाइफ में भी जैसे कभी आप पर किसी ने मीम बनाया हो या फिर कुछ ऐसा मजाक किया होगा, तो ऐसे ही आप पहुंच जाते हैं उसको धमकी देने के लिए? हाँ नहीं, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ रियल लाइफ में, इन सब से बहुत दूर हूँ। तो बताइए मानसी जी हाँ, मानसी जी, अभी आप चूंकि प्रदीप सर से ये क्वेश्चन पूछ रही हैं कि रियल लाइफ में इन पे मीम बनाने पे ये क्या करते हैं, अभी अगर मतलब सब जो भी इसको देख रहे हैं इंटरव्यू, उनको पता होगा कि अभी प्रदीप सर का एक मीम बहुत वायरल हुआ था। वो प्रदीप सर दिल्ली बेली में काम किए थे और विजय राज के साथ उनका वो वाला मीम, अरे सर ये तो टट्टी है, वो वाला बहुत वायरल हुआ है। तो कहीं ना कहीं से वही है कि अभी सर का वो मीम भी चल रहा था और रियल लाइफ वाला भी मीम, और रियल लाइफ में भी इनको मीम वाला ही कैरेक्टर मिल गया, तो सर के लिए वैसा था ये। अच्छा विभू, आपने तो बताया कि आप जब सरकारी कार्यालय में जाते थे बिहार में मतलब रहते हुए, तो आपने क्या एक्सपीरियंस शेयर किया। आप सबसे मैं पूछ रही हूँ, वैभव आपसे भी, सौरभ आपसे भी, आप लोग कभी सरकारी कार्यालय में गए हो और आपके साथ कुछ अजीब हो गया हो, ऐसा कुछ हुआ है तो कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। मेरे साथ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें ही थी जो मैंने शुरुआती दौर पे ही विभू सर को भी बताई थी कि मैं खुद ही एक सरकारी नौकरी करता था। मैं एक इंजीनियर हूँ पेशे से और मैं सरकारी नौकरी ही करता था। तो जब मैं सरकारी नौकरी करता था तो मेरे साथ ही कुछ ऐसी चीजें होती थी जो फर्स्ट एपिसोड में मैंने देखा है। जो इसका पहला एपिसोड है जिसका नाम है सरकारी बेरोजगार के नाम से एक आया था, जिसमें मैं एक स्टाम्प पैड के लिए ही पूरा चक्कर काट रहा हूँ कि मेरे को एक छोटा सा स्टाम्प पैड चाहिए, उस पर ही मुझे कितने चक्कर काटने पड़ रहे हैं, इधर से प्रपोज करके, इधर से वो करके, ये करके, फिर फाइनली मैं अपने खुद के दिमाग से मुझे मिलता है, स्टाम्प पैड तो नहीं मिलता, किस तरीके से परेशानी की जाती है नॉल। तो ये तो मैंने अपने उन कॉलेज से निकलने के बाद उन 2 सालों में खुद ही फेस किया था कि मैं कैसे उन चक्करों में फंसा हुआ था और कैसे काट रहा था उन टाइमों समय को, देखते हुए कि कैसे मेरे दोस्त बाहर में एक बहुत लेविश लाइफस्टाइल से जी रहे हैं और मैं कैसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल के जिसने बड़े बड़े सपने देखे थे नॉल, और वो कैसे एक गांव में जी रहा है और साथ में इतनी सारी सरकारी दफ्तरों की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो मैं तो जब स्क्रीन पे आया और मुझे ये कहानी मिली तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी थी। मुझे तो ऐसा लगा कि यार मैं खुद की कहानी कह रहा हूँ स्क्रीन पे आके। तो मेरे लिए तो ये जो एक्सपीरियंस था वो मतलब ऐसा था कि मैंने खुद फेस किया हुआ है, तो मेरे लिए काफी नया तो नहीं था, तो इसलिए शायद मैंने किरदार को थोड़ा सा
जस्टिस दे पाया। ऐसा हमेशा विभू जी भी कहते हैं। पर हाँ, ये थी मेरी कहानी। और बाकी अब बताएं सौरभ। बाकी आप लोग भी बताइए अपने एक्सपीरियंसेस। मेरे को मतलब रहा तो मैं बिहार में ही हूँ, मतलब पला बड़ा सब कुछ उधर ही है। बट मेरे पापा एक्चुअली बैंक में रहे हैं, बैंक में काम है उनका। तो मेरे को मतलब बड़े लेवल पर प्रॉब्लम्स देखने के लिए नहीं मिली है, क्योंकि बैंक में मतलब पापा के थ्रू तुरंत हर एक काम हो जाना। और फिर ज्यादा मैं गया नहीं हूँ, मतलब गया पासपोर्ट बनवाने गया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था डॉक्यूमेंट का, तो वो मतलब इजीली फिक्स हो गया था। तो देखिए ऐसा मेजर मेरा क्षितिज भाई बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि आम जनता को जो प्रॉब्लम देते हैं तो ये जो है वो डेस्क के उस साइड बैठे रहते हैं। ये डेस्क के उस साइड बैठ के वाली जिंदगी जी रहे हैं कि जैसे उनके पापा मैनेजर हैं, तो जनता का जो प्रॉब्लम है और वो हम लोग जनता का प्रॉब्लम बोल रहे हैं, और क्षितिज भाई बता रहे हैं कि भाई डेस्क के उधर भी बहुत सारी चीजें होती है। ऐसी बात नहीं होती है कि मतलब हम लोग जान के टालते हैं या वो लोग टाला जाता है। तो मैंने इनफैक्ट फ्रेंड्स लोगों का मतलब थोड़ा काम आसान भी करवाया है पापा के थ्रू, मतलब। और ये स्टेट बैंक का जो मीम वगैरह बनता है ना, लेकिन ये बात तो है ना कि आपने तो करवा दिया, चलो आपके पापा वहाँ काम करते थे, जान पहचान वालों का काम चलो जल्दी हो जाता है, लेकिन जिसकी जान पहचान नहीं है वहां पर फिर तो काम फंस ही जाता है। डेफिनेटली। हाँ। और वहाँ पे एजेंट होते हैं, वहाँ पे एजेंट्स होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाओ, बाहरी दुकान लगा के बैठे रहते हैं। जान पहचान नहीं तो पैसा चल जाता है। ऐसा तो हर जगह चलता है। वैभव, आपने कहा कि आप कुछ सरकारी नौकरी में थे, तो मतलब बहुत यहाँ बिहार में, झारखंड में, यूपी में, यहाँ पे तो सरकारी नौकरी का इतना ज्यादा क्रेज है कि अगर कोई इंसान प्राइवेट जॉब में भी बहुत लाखों कमा रहा हो तो उसके माँ बाप बोलेंगे बेटा तुम सरकारी ही नौकरी करो। तो आप उन लोगों को कुछ कहना चाहोगे कि सरकारी नौकरी और फिर ये इस टाइप का जो अनकन्वेंशनल जॉब्स जो हैं वो करने के लिए, तो मतलब दोनों आपने दोनों लाइफ जी है, तो आप बता सकते हैं कि विच वन इज बेटर, या फिर किसमें क्या खामी है, क्या बेहतर है? देखिए, दोनों के अपने अलग मजे हैं। अगर घर वालों के साथ जिंदगी भर खुश रहना है और अच्छे से रहना है तो सरकारी नौकरी कीजिए। क्योंकि जब मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे अब छोड़ना है, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा टफ टाइम था। बेसिकली स्टार्ट में तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे माँ बाप, मतलब मम्मी पापा, मुझसे बात ही करना छोड़ने वाले ऑलमोस्ट। बट वो एक पॉइंट आएगा कि जब आपको अगर कोई डिसीजन लेना है तो ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा सोचेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे उस डिसीजन को। ये ऐसा डिसीजन है। तो मुझे जब छोड़ना था ये, तो मैंने थोड़ी प्लानिंग की, क्योंकि आप कभी कभी लोग क्या होते हैं कि बस छोड़ देते हैं, अब फिर देखेंगे एंड ऑल। तो ऐसा मत कीजिए, आप प्रॉपर प्लानिंग कीजिए कि आप आगे लाइफ में जाके फिर क्या करेंगे। अगर इफ नॉट दिस देन व्हाट, तो एक साइड में एक प्लानिंग होनी चाहिए। और अगर आपको उस काम में मजा आ रहा है, मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि यार आप जो भी काम कर रहे हो, फिर वो कुछ कोई सा भी काम हो, अगर आपको उस काम में मजा नहीं आ रहा है तो आप मत करो, क्योंकि आप लाइफ टाइम उसको नहीं कर पाओगे, आप अल्टीमेटली बोर हो जाओगे। अगर आपको किसी चीज में मजा नहीं आ रहा है तो आप उसे छोड़ दो, अपने घर वालों को कन्विंस करो, कुछ भी करो, और प्रूव करके दिखाओ कि हाँ आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। ये नहीं कि आपने छोड़ दिया और आप घर पे बैठ के आराम करेंगे कि हाँ मेरे को आराम करने में मजा आता है, मेरे को काम करने में मजा नहीं आता है, देन दिस इज रॉन्ग। बट ठीक है, आप किसी काम को करने गए हो और उसमें मजा आ रहा है तो फिर करो। क्योंकि मैं सरकारी नौकरी छोड़ के प्राइवेट नौकरी करने भी गया था, फिर मैं उसको भी छोड़ के 7-8 महीने घर पे खाली भी बैठा था। बट मैं मुंबई में खाली बैठा था क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे जिनके पास मैं आ गया था, और मेरी कुछ सेविंग्स थी जिनके थ्रू मैं काम ढूंढ रहा था मुंबई में एंड ऑल। तो सारे स्ट्रगल को फेस करने के लिए फिर खुद रेडी हो जाओ, फिर बाद में मम्मी पापा के भरोसे मत रहना। ठीक है, उन्होंने वो हेल्प करेंगे जब आएंगे सब चीजें, लेकिन तुमको खुद को प्रूव करके दिखाना है कि तुमने क्यों छोड़ा और तुम अब आगे क्या कर सकते हो। और इस ताने के लिए तो हमेशा जिंदगी भर तैयार रहना कि सरकारी नौकरी क्यों छोड़ी, सरकारी नौकरी के फायदे क्यों है, क्योंकि यह ताना तो मैं आज भी सुनते आ रहा हूँ, और आई होप मैं आगे आने वाले 40 सालों में भी सुनता रहूंगा। थोड़े से भी ऊपर नीचे होते हैं, कुछ चीजें प्रॉब्लम्स होती है, आप अपनी प्रॉब्लम घर वालों को बताते हो तो वो बोलते हैं हमने थोड़ी बोला था छोड़ने के लिए, तुम ही छोड़ के गए सरकारी नौकरी, अब भुगतो। तो ये ताने तो सुनने ही पड़ेंगे, पर ठीक है, सबके अपने मजे हैं। हाँ, तो आप बोल रहे थे कि काम करने में मजा आना चाहिए, तो आप लोगों को सरकारी कार्यालय सीजन 2 शूट करने में कितना मजा आया? प्रदीप सर से आप लोग डरते थे या नहीं डरते थे? अरे काफी मतलब स्टार्ट में ऐसा था कि प्रदीप सर से बात करने में थोड़ा सा डर तो था, बट जब उनसे मिले और जिस तरीके के वो फ्रेंडली नेचर के हैं और जितना अच्छे से उन्होंने कोऑपरेट किया, हम लोग इतने जूनियर है उनके अलावा भी उन्होंने जिस तरीके से हमें बताया कि हाँ सब सही है, अच्छे से करो नॉल,
तो जब आप शूट में कंफर्टेबल हो जाते हो किसी के साथ तो फिर वो बहुत अच्छे से निकलता है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये चीज सर को अनुभव से बहुत अच्छे से पता ही थी, तो उन्होंने शायद हम सबको इतना फ्रेंडली कर ही दिया था, आते ही वो इतने अच्छे से मिल के हर चीजों से, कि वो फिर शूट में भी दिखता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं और। तो ये सर का ही वो था जो अनुभव, जो हमें भी काम आया, जो उन्होंने आगे पास किया। प्रदीप जी, आपका जैसे वैभव ने कहा कि आपके पास अनुभव इतना है, आप इतने सालों से काम कर रहे हो, लेकिन मतलब वो कहते हैं ना कि एक जैसे हिट करना, बहुत बड़ा हिट देना, या फिर कुछ ऐसा काम जो बहुत ज्यादा नोटिसेबल हो, वो आपको मिलने में काफी समय लग गया। तो जो लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग नए आए हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैडम, मेहनत ही है, बस मेहनत ही है, आप करते रहो। एक बड़ी रेस है, सब दौड़ रहे हैं रेस में, तो जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे, आपके अंदर कोई चीज छुपी हुई है, उस तक आपको पहुंचना है। एक तो होता है कि हम इंस्पायर होते हैं, मतलब मैं कोई थिएटर वेटर से नहीं हूँ, पहले मैं बड़े बड़े सीनियर लोग हैं, अनुपम खेर साहब, इनकी मतलब कोई सीन मिल जाता था, यार ये अनुपम खेर जी जैसा लग रहा है, ये उनके जैसा लग रहा है, तो वैसा मैं कर देता था। मतलब यही हमारी सिखलाई होती थी। आ गए थे बैग उठा के गाँव से, कोई ऐसे ट्रेनिंग थिएटर वेटर किया नहीं, पर यहाँ के धक्के, यहाँ की ऑब्जर्वेशन, लोगों से मिलना, तो फिर वो समझ में आया कि नहीं यार, ये रोल मिला है तो ये अपने आप, अगर आप इस रोल में ढलेंगे तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको आपकी जर्नी, आपका ऑब्जर्वेशन काम आता है कि आप कितने ऐसे रियल लोगों से मिले हुए हैं, है ना। एक तो आपने फिल्म में कोई कैरेक्टर देख लिया, आप एक रियल बंदे से वैसे मिल गए, तो उस किरदार को आपको अपनी बॉडी में लेके सामने उसको करना है। अगर आपने थिएटर वेटर नहीं किया है, तो मैं तो जनरली कोई बहुत बड़े थिएटर से नहीं हूं, तो मैं तो ऐसे ही मैंने लोगों से सीखा है। तो यह है कि अपने ऊपर जितना काम आप कर सके, अपने ऊपर, अपने अंदर के किरदार को आप निकालने में, और वो कहीं आपने देखा हो दुनिया में, तो वही चीज काम आएगी। तो ऑब्जर्वेशन है मैम, बाकी बड़े बड़े लोग बैठे। प्रदीप सर, एक और भी सवाल है आपसे कि मतलब आपने पहले का भी जो पहले जिस तरीके की फिल्में बनती थी, पहले जो सीरियल आते थे, उनको भी देखा है, और अब जो स्टोरीज आ रही हैं, इनमें डिफरेंस जो है आपने फील किया होगा, तो आप इस डिफरेंस को किस तरीके से देखते हैं? पहले जो फिल्में बनती थी, अब जाहिर सी बात है, मैं मतलब मेरे को 93 में मैं बॉम्बे आया था, तो मैं उनको भी सलामी करूंगा, क्योंकि उन लोगों को देख के तो हम यहाँ पहुंचे ना। मैं संजीव कुमार साहब से बहुत प्रभावित था, उनके गाने वगैरह देख के। वो ग्लैमर था कि यार हम भी पहाड़ों में हीरोइन को घुमाएंगे, लेकिन अब बाल उड़ गए, हीरोइन को तो घुमा पाएंगे नहीं, तो गुंडे वाले रोल और ये सब रोल मिले हैं। अब थोड़ा सा यह है कि सिनेमा रियलिस्टिक की तरफ जा रहा है, मतलब OTT आने से बहुत रियल चीजों पे काम हो रहा है ना। पहले एक्टिंग बहुत मतलब स्टाइलिश, जैसे आप किसी बच्चन साहब का है वो चलता था पहले, लेकिन अब बहुत ज्यादा रियलिस्टिक कैरेक्टर पे काम हो रहा है, कैरेक्टर्स पे काम हो रहा है। तो ये जो क्रांति आई, ये रिवोल्यूशन आया ये OTT आने से, तो ये बेहतर है। बहुत रियल आपको चीजें देखने को मिल रही है, रियल कैरेक्टर पे काम हो रहा है, कला पे काम हो रहा है, कहानियों पे काम हो रहा है, बहुत अंदर घुस के रियलिस्टिक सिनेमा बनाया जा रहा है, जिसमें स्टाइलिश कम होके ओरिजिनलिटी आ रही है। तो अच्छा है ये चेंज, ये रिवोल्यूशन अच्छा है। इसमें आपको एज एन एक्टर अपने ऊपर काम करने का बहुत मौका मिल रहा है। प्लीज सौरभ, आपने पिछले सीजन को लिखा है, लेकिन इस सीजन में आप एक्टिंग कर रहे हो, तो ये तो आपका चेंज है। तो मतलब आप इस चेंज को कैसे देख रहे हो? राइटिंग से एक्टिंग में आना, मतलब आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि इस वक्त मैं कुछ और लिख रहा था और ये किसी और के साथ लिख रहे थे, तो हाँ। आते मुझे एज ए राइटर स्क्रिप्ट, मतलब पहले मुझे कहानी मालूम होती थी कि हाँ ये तो हमने लिखा है, इसको ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि मैं पिछले में भी एक कैरेक्टर कर रहा था, यही कैरेक्टर था सेम, सिर्फ ऑफिस चेंज हुआ। तो पहले मुझे मालूम था कि स्क्रिप्ट क्या है, इस बार मुझे मालूम नहीं था। इस बार मैं भी नया था कि अच्छा मेरे डायलॉग्स क्या होंगे, देखता हूँ, या कितना मेरे को कितना बड़ा स्पेस मिला या क्या मिला है। तो और फिर लकीली ये हुआ कि सेट पे स्क्रिप्ट सुपरवाइजर भी मैं ही था, तो मेरे को दोबारा घर से पढ़ के जाना पड़ा, तो समझ में आ गया अच्छा कि सीन है मेरा ये, और कल बाकी राइटर्स को भी बताना है कि ये है। तो कोई खास चेंजेस नहीं था, क्योंकि टीम में है तो शुरू से मालूम ही होता है कि क्या है नहीं है। बस डायलॉग्स नहीं एक मालूम थे, सीन मालूम था कि ऐसा कुछ होगा, डायलॉग्स मुझे उसी दिन मिले ऐसा। विभू, मैं ये जानना चाह रही थी कि मतलब आप बिहार में तो काफी वायरल हुए थे पिछले कुछ साल पहले, जब आपने वो बिहार में फ्लड वाला जो वीडियो किया था। तो अभी भी सिचुएशन कुछ वैसी ही है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। तो
अब आपका वीडियो इतना वायरल हुआ, कितने लोगों तक पहुंचा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या है इसके पीछे वजह? देखिए मैडम, अब क्या है कि अभी का जो सोशल मीडिया जो हो गया है ना, सोशल मीडिया कुछ साल पहले तक जब वो मतलब जियो के आने के पहले, जिस समय एक्चुअली 250 रुपए में 1 GB लोग डेटा यूज करते थे महीने भर, तो उस समय सेंसिबिलिटीज थी लोगों में, लोग सोच समझ के कंटेंट देखते थे, लोग सोच समझ के कमेंट करते थे। ये जब से जियो वाला डायरिया फैला है ना, और जब से फ्री नेट मिल गया है, तो 2 चीजें हुई हैं। जो क्रिएटर है वो तो क्रिएटर को बहुत अच्छा हुआ कि उनको व्यूज आने लगा है, लेकिन गलत चीज ये हुई है ना कि गलत तरह का कंटेंट भी चलने लगा है, कि लोगों को लगता है कि हम कुछ भी बना देंगे, मिलियन व्यूज तो लगेगा। अभी मान लीजिए कि बिहार में भोजपुरी को लेके चल रही है चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इंटरनेट पर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि ये डिजर्व नहीं करते इतना व्यूज, या इससे अच्छा कंटेंट बनाने वाले हैं जिनका व्यूज नहीं जाता है। सवाल उठता है कि अगर हम बाढ़ के ऊपर बोलते हैं या समाज में, जैसे कि मान लीजिए पहला बिंज पे जो हमारा एक सरकारी कार्यालय है, इसका पहला एपिसोड जो आया है कल, उस पहले एपिसोड में हम लोगों ने ये दिखाया है कि देश में जो भी स्थिति है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब आप एक मीम बना रहे हो और मीम बनाने की वजह से आपको जेल हो जाती है, आप एक जोक मारते हो और आपको जेल हो जाती है। तो सवाल उठता है कि जनता और पब्लिक मतलब कहाँ पर है, किस चीज पर है? आप सवाल उठा रहे हैं, मान लीजिए हम बाढ़ के ऊपर वीडियो बना लिए, आपने वीडियो को देखा, लेकिन क्या आपने सरकार से सवाल किया? क्या आप अपनी जिम्मेदारी को निभाए कि अगर सोशल मीडिया पे अगर आप ट्रेंड करवाते हो, सरकार को घेरते हो, दंगे भड़क जाते हैं। सोशल मीडिया का यूज वैसा होना चाहिए ना, जैसा कि इसमें एक किरदार है। बिहार में तो सोशल मीडिया पर अब कुछ लिखने पर भी मनाही हो चुकी है, कहा गया है कि अगर तो जी एग्जैक्टली सिचुएशन में क्या करेंगे बिहार के लोग? ये जो आप कह रहे हो ना, तो अभी हमको भी पता चला है कि अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा मतलब लेटर आया सरकार की तरफ से कि आप सरकार के अगेंस्ट कुछ अगर कहिएगा, अगर आप कुछ भी अपशब्द बोले या कुछ भी सरकार के अगेंस्ट कहें तो आपको जेल हो सकती है। और देखिए मतलब कि ये इंसिडेंटली आप देखिए मतलब कि कहाँ से कुछ वो होता है, डिवाइन पावर होता है कि सेम हम लोग जो फर्स्ट एपिसोड में दिखाए हैं बिंज पर, वो भी यही है कि एक मंत्री जो है वो मंत्री वो मतलब कि कुछ गलत चीज देख रहा था, उसकी मीम वायरल हो, उसका वो क्लिप वायरल होता है, एक बंदा सिर्फ उस पे जोक लिया है यार, उस पे सिर्फ एक मीम बनाया है कि अपने को क्या, अपने को तो पानी निकालना है। ये मीम नेताजी को इतना ऑफेंड कर देता है कि उसको जेल में डाल दिया जाता है, लमाओ लोकेश का जो कैरेक्टर है। तो आप देखिए बिहार में भी यही स्थिति हो सकता है, कल के डेट में बिहार में भी आपको कई लमाओ लोकेश मिल सकते हैं जिनको जेल में मतलब डालते हुए मिल जाए, फिर बिंज पे लोग वो आएंगे, फिर देखेंगे कि यार बिंज पे तो था ये पहले। जी। और हाँ ये सिचुएशन तो है ही, लेकिन ये सिचुएशन आखिर मतलब अब आप सटायर बना रहे हैं इस पर, सब सही है, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है लोगों को, लोग देखते हैं चीजें लेकिन उस पर उस तरीके से एक्ट नहीं कर पाते हैं। अब मुझे ये लगता है कि आपने जैसे वो फ्लड वाला वीडियो बनाया था, वो काफी अच्छा वीडियो था, मैं आपको पर्सनली भी ये कहना चाहूंगी कि वो मैंने भी देखा था। और अभी मैं फ्लड वाली ही बात बोल रही थी कि अभी भी जो सिचुएशन है, आप देखेंगे मुजफ्फरपुर का इलाका जो है पूरा बाढ़ग्रस्त हो चुका है और बहुत सारे इलाके बाढ़ग्रस्त है, लेकिन सरकार जो है वो कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो मतलब आखिर सरकार को ये सब दिखता नहीं है या फिर वो करना नहीं चाहती है, क्या रीजन हो सकता है? मैं ये पूछना चाह रही थी। सरकार की मानसिक क्या है ना, मानसिकता ये हो गई है सरकार को ना कि सरकार के लिए जो जनता होती है वो हमेशा मुद्दा होता है। जैसे जिस क्षेत्र से हम आते हैं, हम सहरसा क्षेत्र से आते हैं, और जिस बाढ़ की बात आप कर रहे हैं वो बेसिकली कोसी क्षेत्र में ही आता है, कोसी नदी की वजह से ही आता है। आजादी के समय नेपाल से एक हम लोगों का पैक्ट साइन हुआ था कि नेपाल से इतना पानी छोड़ा जाएगा, और नेपाल का जब लेवल बढ़ जाता है बैराज से तो वो उतना पानी छोड़ा जाएगा। ये आजादी के समय की बात है, आज से 50-60 साल पहले की बात है। सरकार आई मानसी, लेकिन वो सरकार ने उसमें संशोधन नहीं किया कि अरे भाई ये आजादी के वक्त था, जनसंख्या बढ़ गई है, सारी चीजें बदल गई है, आपको नियम चेंज कीजिए ना। नेपाल का जब मन करता है पानी छोड़ देता है और हम लोगों का पूरा इलाका बह जाता है। मुख्यमंत्री जी का ये मतलब होना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी का ये होना चाहिए था कि उस पर जाके वो उठा सके। दूसरी गलती हमारी आपकी है, हमारी आपकी गलती यही है कि अगर आप विकिपीडिया पे पढ़ोगे कि बाढ़ क्यों आती है, तो जो प्लांट्स लगे हुए थे, क्योंकि वो जो प्लांट्स जो होता है ना कि अगर आप पेड़ लगाए रहते हैं तो पेड़ भी जो है ना वो अवशोषित करता है वाटर को। कि वाटर वो मतलब कैपेसिटी, उसका होल्डिंग कैपेसिटी हो, आप पेड़ को काट देते हो, पानी सीधा सीधा आपके घर में आ जाता है ना। तो गलतियां कुछ हमारी भी हैं, सरकार पे ही दोष देने से नहीं है, हमारी आपकी भी तो गलती है ना कि हम आप सरकार को ही चुन रहे हैं ना, और फिर हम सवाल भी उसी से करते हैं कि भाई कुछ बदलाव क्यों नहीं हो रहा है।
इस साल बाढ़ आया है, आने वाले 10 साल तक बिहार में बाढ़ आएगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम आवाज उठाना नहीं चाहते। हाँ, हम वीडियो बना लिए, वीडियो शेयर कर दिए, बहुत अच्छा लगा, गूजबम्स आ गया, दैट्स इट। तो एक एक आदमी को आना पड़ेगा तभी पॉसिबल, नहीं तो फिर नहीं है वो। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले विभू ने कहा था वो भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता की बात। मैं जो लोग बिहार के बाहर से हैं उन लोगों से स्पेशली ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग बाहर से जब देखते हो भोजपुरी गानों को या फिर भोजपुरी फिल्मों के बारे में, तो आप सोचते क्या हो, या फिर जब आप लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता था तब आप क्या सोचते थे? वैभव बताएगा ये। मतलब जब नहीं पता होती है चीजें, वो वही दौर था जब शायद मैं बोलूं जब इंटरनेट इतना ज्यादा नहीं चला हुआ था, चलन नहीं था। तब हम नाम तो जो 2-4 नाम ही जानते थे जो बाहर से हैं, वो जानते थे। एक रवि किशन सर का नाम जानते थे, तो मनोज सर का नाम जानते थे, निरहुआ सर एक बार फेमस हुए थे बिग बॉस के थ्रू, जितना मैं जानता था बिग बॉस के थ्रू। तो ये सारी चीजों को जब जानते थे तो लगता था यार कि हाँ यार, एक जब इंटरनेट ज्यादा वायरल नहीं था, कुछ चीजें नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ यार, वहां भी बहुत अच्छे सिनेमा बनते हैं। लोग बोला करते थे कि ये रवि किशन सर वहां के अमिताभ बच्चन है नॉल, और ये सारी चीजें होती है। कभी कभी कुछ क्लिप्स देखने को मिल जाता था नॉल, और चीजें बहुत अच्छी तरीके से वहां पे भी निकल के आती है। वहां की भी एक इंडस्ट्री है जो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से चल रही है, और सब बहुत सही तरीके से हो रहा है, और काफी अच्छी सेंसिबल चीजें बन रही होंगी वहां पे भी, तभी वो इधर निकल के आ रहा है। मुक्काबाज के जो विनीत सर है एंड वो सब लोगों ने भी काम किया है। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट अभी ज्यादा वो हो रहा है, और ऐसे लोग वहां से भी निकल रहे हैं, हर जगह से निकल रहे हैं, नॉट केवल भोजपुरी सिनेमा से मैं नहीं बोलूंगा, जिनको ये लगता है कि वो सिर्फ अश्लीलता के दम पे ही सारी चीजें चला देंगे। क्योंकि सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम ये है कि लोग देखने वाले भी ऐसे लोग हैं। सबसे बड़ी गलती, अगर ऑडियंस इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं देखना चाहेगा, तो कोई क्यों बनाएगा। पर प्रॉब्लम यहीं पर शुरू होती है जब हम छोटी सी चीजों पे ही देखते हैं। कुछ कुछ ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी आ चुके हैं जो सिर्फ इन्हीं चीजों को बढ़ावा देके ही आगे बढ़ रहे हैं। उनका काम ही है कि वो इन्हीं चीजों को ही आगे बढ़ा रहे हैं एंड ऑल। और लोग काम कर रहे हैं क्योंकि लोगों को काम करना है यार। लोगों को काम नहीं मिल रहा है, बहुत डेस्परेट है, लोगों को स्क्रीन पे दिखना है, आना है, पैसा कमाना है, फंस गए हैं। इतनी सारी चीजें हैं कि लोगों को तो काम करना है, और लोगों को काम इसलिए भी करना है क्योंकि उनको ये देख के लग रहा है कि यार हम पॉपुलर हो रहे हैं। वो 2 दिन की पॉपुलैरिटी को लोग देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि ये आगे जाके बहुत फंस जाएंगे और कहीं उनको शायद काम भी ना मिले। और ये चीजें वही है कि इंटरनेट के दौर से हुई है। तो इसमें मैं सबसे बड़ी गलती ऑडियंस की ही मानूंगा। अगर ऑडियंस ऐसी चीजों को नहीं देखेगी तो वो चीजें बनेंगी नहीं, पर अगर ऑडियंस देखेगी तो लोग बनाएंगे। तो इसमें गलती क्या है? तो जो अश्लीलता फैली हुई है वो सिर्फ भोजपुरी सिनेमाज में नहीं फैली हुई है। ये पहले मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ी सिनेमा में भी ये कभी नहीं होता था, वहां भी देखने को मिलता है, साउथ में भी देखने को मिलता है, आप पंजाब चले जाओ वहां भी देखने को मिलता है। लोग अब कंटेंट पे ध्यान दे ही नहीं रहे, क्योंकि लोगों को पता है आप एक अच्छा कंटेंट बना के लाएंगे, शायद लोग ना देखें, लेकिन आप अगर अश्लीलता दिखाएंगे तो लोग देखेंगे। कंटेंट की बात हो रही है तो मैं क्षितिज से सवाल लेना चाहूंगी कि क्षितिज, जैसे वैभव ने कहा कि सिर्फ भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता नहीं है, बाकी जगहों पे भी अश्लीलता है, लेकिन अब भोजपुरी सिनेमा में सेंसर बोर्ड लाने की बात हो रही है। लेकिन जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जो अश्लीलता परोसी जा रही है, उनके लिए क्या सेंसर बोर्ड लाने की जरूरत आपको फील होती है? और ये कंटेंट जो है उसको हम कैसे मतलब रोक सकते हैं? देखो मानसी, सेंसर हम करें ना करें, और अगर लोगों को जैसा आपने बोला कि ऑडियंस ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ऑडियंस को अगर देखना होगा तो वो कहीं से भी ढूंढ कर वो देख ही लेगी। मतलब बहुत तरह के सोर्सेज है कि जहां से आप जा करके मतलब आपको जो मन चाहिए वो देख सकते हो। तो आई डोंट थिंक कि ओटीटी पे सेंसरशिप लाने की जरूरत है। मतलब उसमें सर्टिफिकेट्स हैं ही कि ये अडल्ट के लिए है, ये मतलब उनसे कम एज के लिए है, तो वो देखकर आदमी डिसाइड कर सकता है कि भाई मुझे देखना है कि नहीं देखना। तो इट्स पॉइंटलेस कि ये जो प्लेटफॉर्म, मतलब डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग कंटेंट बना पा रहे हैं अपने मन से, वो बना रहे हैं, तो अब उसको भी सेंसर करने की बात चलाई जा रही है। इनफैक्ट वो रूल ला ही दिया गया है, तो इट्स एट बेस पॉइंटलेस अकॉर्डिंग टू मी। विभू, मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपने तो देखा ही होगा कि कुछ लोग जो पहले अश्लीलता खुद परोसते थे, आजकल वो झंडा बुलंद किया हुआ है कि नहीं भाई आज तो हम हटा देंगे, अश्लीलता हटानी है, हम कानून लेकर आएंगे। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मानसी क्या है ना कि कोई भी एक जो गायक होता है या आर्टिस्ट होता है, कोई कितना भी ये बोल देना कि नहीं नहीं हम आर्ट को प्रेमी है, हमको कुछ नेम फेम नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए,
तो सबसे बड़ा झूठा है। मतलब वो मतलब कि अगर कोई भी अगर ये बोल दे ना कि नहीं नहीं हमको कोई मतलब नहीं है। अब क्या होता है ना कि नाम और शोहरत ये कैसे आए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब जो नेपोटिज्म कहा जाता है, जिसके बाप के पास पैसा है, बेटे के लिए फिल्म बना देता है, बेटे के लिए गाना बना दिया, आजकल वीडियो एल्बम बनाता है तो बेटा फेमस हो जाता है। जिसके पास टैलेंट है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मतलब कि 10 साल 15 साल लग जाता है। लेकिन इसके बीच के जो लोग होते हैं ना, जिनको कि हम मान लीजिए कि है कि भाई रातों रात शोहरत कैसे मिलनी चाहिए, तो रातों रात पब्लिक क्या देखता है आज, मतलब कि यूट्यूब पे जाके आप देखिए ना, अभी अब बिंज का जो अभी जो कंटेंट मान लीजिए बिंज पर हम सरकारी कार्यालय बनाए हैं, तो हमारे वीडियो को मतलब देख रहा है लोग 5-4 लाख के आसपास लोग देखा है अभी। लेकिन आप पवन सिंह के किसी गाने की तरफ चले जाइए, कमरिया करे लपालप, तो ठीक है, एक गाना है रितेश पांडे का हेलो कौन हम बोल रहे हैं, हाँ, 800 मिलियन हो गया। 800 मिलियन, मार्क माय वर्ड, 800 मिलियन कौन देख रहे हैं यार। छलकत हमरो जवानी, उसका है मान लीजिए 400 मिलियन है। रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया, उसका है 500 मिलियन, या जो भी आंकड़ा जो भी होगा। अब सवाल उठता है कि ये देखता कौन है, ये 500 मिलियन लोग कहाँ से आते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि व्यूज खरीदा गया है। अब हम लोग बिंज की टीम है, बिंज की टीम हम 4 महीने से लिखे हैं उसको, प्रदीप सर यहाँ पर हैं, क्षितिज क्रिएटर है यहाँ बैठे हुए हैं, कि हम लोग मेहनत करके बना रहे हैं। लेकिन हमारा कंटेंट हमको ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए लोगों को बताना पड़ता है कि भाई सरकारी कार्यालय बनाए हैं बिंज पे, देख लो। हमारा कंटेंट 10 लाख लोग देखेगा, उनका देखेगा कितना, मतलब इंटू कर दीजिए उतना, मतलब 0 लगाते जाइए। तो अब सवाल यही उठता है ना कि शोहरत पाने के लिए वो रातों रात बन जाते हैं। लेकिन अब वो है भाई 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कि पहले पाप करेंगे फिर धोएंगे, क्योंकि अब उनको समाज में इज्जत चाहिए। पहले नाम चाहिए होता है तो कुछ भी काम कर लिए, इज्जत चाहिए होता है तब उसको साफ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे मानसी, जो कि यूट्यूब से अपना वीडियो डिलीट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अरे भाई पीछे कैसे चले गए हम। तो कहने का मतलब ये होता है, अच्छा कुछ चीजें गलत, अब जैसे कुछ चीजें होती है ना जो अनइंटेंशनली हो जाती है। अगर आप धोनी का वो वाला वीडियो देखे होंगे कि सपना, जिसमें सपना उसका दोस्त सब उसकी टांग खिंचाई करता है, तो धोनी वो मतलब ऐसा नहीं था कि जान के बनाया, उसका दोस्त अनइंटेंशनली बना दिया, थोड़ा सा गाली गलौज है उसमें। बट फेमस होने के बाद धोनी चाहता तो हटवा सकता था, वो नहीं हटाया क्योंकि मोटिव उसका क्लियर था ना। बट यहाँ पे तो लोग ऐसे हैं, मतलब नंगई पे उतरे हुए हैं, ऐसा गाना है, और सिर्फ भोजपुरी में नहीं है, जैसा वैभव बोला, आप हर जगह चले जाइए ना। बॉलीवुड बीच में बॉलीवुड का एक ऐसा समय आ गया था कि आप मतलब कि केबल टीवी पर अगर आपका गाना आ रहा है तो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं। हाँ। अभी भी है, मतलब अभी भी वैसा चीज है। तो सवाल उठता है कि आपको थोड़ी सी तो नैतिक जिम्मेदारी उठानी ही होगी कि हमको क्या दिखाना है और क्या देखना है, उस चीज के तरफ देखने की जरूरत है। और धोनी वाले वीडियो की जो आपने बात करी, बेसिकली वो एक नॉर्मल जनरल स्टाइल ऑफ टॉकिंग है यार, मतलब वैसे ही लोग नॉर्मली बात करते हैं ना, मतलब तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें कुछ गलत था। और नहीं अश्लीलता मतलब की बात हम क्या बोल रहे हैं ना कि जैसे कि एक वीडियो देखे थे हम, नगर पालिका वाला वीडियो, कह रहे गड्ढा भरो इसकी। अब एक वीडियो वायरल हो गया तो उसके जैसा 50 वीडियो आ गया कि जान के गाली देंगे हम, क्योंकि नगर पालिका वाला वीडियो में गाली चल गया था, तो इसमें इसको कहा जाता अश्लीलता। एक चीज चल गई गलती से, तो अब आपको रिपीट करेंगे जान के कि हमको उस सफलता को मैच करना है। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, मतलब ये नहीं। और जो डिस्कस हो ही रहा है कि इंटरनेट हैज प्लेड अ वेरी ह्यूज रोल, मतलब अश्लीलता फैलाने में। मतलब आजकल ऐसे एप्स हैं, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग ऐप, जहां पर लोग कुछ भी कर रहे हैं, मतलब लिटरली कुछ भी कर रहे हैं। मैं बोल नहीं सकता कि वो क्या कर रहे हैं, लिटरली कुछ भी चल रहा है यार वहां पर। मतलब शो बोलते हैं उसको, और कॉइन्स मांगते हैं कि मेरे को कॉइन्स दो, शो दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मतलब बहुत रिडिक्यूलस अभी मतलब स्टेट है, मतलब इंटरनेट के चलते जो पेनिट्रेट कर दिया है ना Tier 2 Tier 3 सिटीज में, मतलब खाली लोग बैठे रहते हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं उधर, और कमा रहे हैं यार वो सब करके, मतलब अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो ये सब भी फैक्टर्स है यार काफी। बचपन में पढ़ते थे ना क्षितिज भाई, और बोला करते थे साइंस बून और बेन, आगे चल के क्या होगा, द सेम थिंग। अब वही है, आपके पास चाकू है, उससे आप चाहे तो एप्पल काट के खा सकते हैं या फिर किसी को मार दें। अब आपको यूज कैसे करना है, इट्स ऑन यू। राइट, यस। एक फल वाले को मारोगे तो ज्यादा सेब मिल जाएगा। राइटर थोड़े दिन में। अच्छा, कोई एक्सपीरियंस ऐसा बताइए सरकारी कार्यालय शूट करते टाइम जो काफी डिफिकल्ट रहा हो या फिर काफी वियर्ड रहा हो। मैं बताना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा, सेकंड एपिसोड की हम शूटिंग कर रहे थे, 4th डे था ना बिगू सर, अगर याद हो तो। हाँ। 4th डे था, ममता वाला सीन।
हाँ। तो बेसिकली उसमें एक सीन है जो काफी ज्यादा फनी है। मतलब वो मैं नहीं बोल सकता कि स्क्रीन पे वो कितना फनी आने वाला है या क्या होने वाला है, बट वो शूट करने में अभी तक मैंने जितनी भी स्क्रिप्ट शूट किया, जो भी चीजें शूट की है, मेरे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था वो सीन शूट करना। बिकॉज पीछे में राइटर बैठे हुए थे सौरभ, मतलब सुपरवाइज करने के लिए, और साथ में डायरेक्टर बैठे हुए थे। और एक सीन था जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन किया ममता से, अभी वो आप आगे देखेंगे तो बताऊंगा, अभी मैं बोल अभी हम बताते हैं कि ये सेकंड एपिसोड जिसका जिक्र कर रहा है वैभव, वो 21 तारीख को आ रहा है, तो जो भी ये देख रहे हैं सब जाके देखिएगा उसको। बेंच के यूट्यूब चैनल पे बेंच के यूट्यूब चैनल पर 21 तारीख को। तो 21 तारीख को आप लोग सब देखिएगा बेंच पर सरकारी कार्यालय सीजन 2 का सेकंड एपिसोड। एग्जैक्टली ये हुई। तो इसमें वो सीन था जिसमें बेसिकली कुछ एक्टर को एक शूट करना था, और वहां पर हम लोगों को थोड़ा सा चौंकने वाला रिएक्शन देना था कि ये कर कैसे दिया, ऐसे चौंक जाना है हम लोगों को। और उसमें चौंकने में हम लोग तीनों को इतनी हंसी आ रही है, मुझे, विभू सर और छोटे मियां को, और साथ में डायरेक्टर भी हंस रहे हैं। उधर पीछे डायरेक्टर हंस रहे हैं, उनके पास तो राइट है, वो हंस सकते हैं। ये सुपरवाइज जो कर रहे हैं स्क्रिप्ट, वो भी हंस सकते हैं क्योंकि उस बीच में कोई डायलॉग नहीं है, पर हम लोग तो नहीं हंस सकते ना। और ये लोग अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और हम लोगों को अपनी हंसी कंट्रोल करके उस टाइम बैठे रहना है। तो सब हैक निकाल रहे हैं, छोटे मियां चौंक रहे हैं ऐसे करके, मुंह को दबा लिया, किसी ने कुछ कर लिया नॉल। तो आप देखेंगे उस सीन में तीनों एक्टर को अगर चौंकना है और अपने आप को हंसी को कंट्रोल करना है, तो लोग मुंह को ऐसे कर रहे हैं, तो कोई यू कर रहा है, कोई इधर उधर देख रहा है, ऐसे करके हम लोगों ने हंसी को रोकी। मैंने तो मुंह दबा के हंसी को रोकी। तो ये काफी फनी सीन था जो सेकंड एपिसोड में था, जिसको शूट करने में शायद 5 से 6 टेक हो गए थे। हाँ, मैं जेन्युइन परेशानी बताता हूँ। कोविड का टाइम है, शूट करने में रिस्क है, सब हम सेफ्टी वेफ्टी लेके चल रहे हैं। एक दिन हमारे ये श्रोधारे बीडू भाई बीमार पड़ गए सेट पे, तो अब ये कैरेक्टर भी कर रहे हैं और बहुत सारे क्यों पड़े थे वो, ज्यादा पड़े थे ये भी बता दे। अच्छा, ये भी बताता। अरे नहीं, बताने तो दो। तो अब ये बीमार पड़ गया, ये कैरेक्टर भी कर रहे हैं, और कई सीन की एक्सप्लेनेशन मुझे इनसे पूछने जाना होता था कि अच्छा ये आपने क्यों लिखा, ये बता दो, मुझे बताना है एक्टर को। तो मैं गया देखने के लिए, मस्त लेटे पड़े हैं मेकअप रूम में। मैंने पूछा क्या हुआ, देखा सर बहुत गर्म हो रखा है, और बीच में कुछ दूसरे सीन का सेटअप लग रहा था, तब तक बीच में टाइम था मेरे पास। फिर मैंने इनको पट्टी वट्टी लगाई, मैंने सिंपैथी दिखाया, मुझे लगा कोविड हो गया, ये कुछ खा रहे हैं, मेरे को फल वल, मेरे को बोल रहे खाओ, मेरे को नहीं ठीक है आप खाओ, प्यार है लेकिन इतना भी नहीं आपसे। तो फिर मुझे पता चला कि खराब होने का तबीयत रीजन कोविड नहीं था, रीजन था मत बताओ यार। ठीक है छोड़ देते हैं। आपको इंसिस्ट करेगा तो मैं बता दूंगा, पर ठीक है। आई इंसिस्ट। क्यों विभू, बताने दीजिए यार, ऐसे मत करिए प्लीज, बताइए। विभू जी ने एक्सपायर्ड आइसक्रीम खाई थी। आई नहीं थी, पी थी पूरा जार, वो भी एक पूरा ब्रेक। और उनको पीने के बाद, मतलब अगर इंसान एक चम्मच टेस्ट करता है, उसको पता चल जाता है कोई चीज खराब है। वो पूरा पी गया, उसके बाद बोलते कुछ खराब पी लिया क्या मैंने। उस पे लिखा हुआ था भाई, एक्सपायरी पे लिखा हुआ था। सरकारी कार्यालय का जो शूट था, सरकारी कार्यालय 2, जो हमारे डायरेक्टर साहब है सुमित भाई जो हैं, बहुत ही उम्दा, और मतलब फर्स्ट एपिसोड में उनके डायरेक्शन का जो है वो आप देख ही चुके हैं कि कितने बेहतरीन डायरेक्टर हैं। तो जिस तरह से शूट हो रहा था, और उनको है परफेक्शन किंग है, मतलब कि उनको चाहिए, मतलब चाहिए ये फालतू बात है। तो इसीलिए वो निकल के आया। वो इतना थका देते थे यार कि कुछ तो चिल करने के लिए चाहिए ना, तो चिल करने के लिए लिटरली हम आइसक्रीम ही पी लिए। मतलब हाँ, थोड़ा गलत हो गया कि ज्यादा पी लिया। तो ये दिक्कत था। और ऐसे मोमेंट्स आ चुके थे कि मिश्रा सर को पेट दिखाना था, मतलब थ्रू आउट द सीजन। तो जानबूझ के अब ये बहाना मिल चुका है ना, इनको खाना वैसे भी ज्यादा होता था, तो इनको बहाना मिल चुका है, हमको तो पेट दिखाना है। तो सेट पे इतना खाते थे कि यार हमको तो पेट दिखाना है। ये बहुत फनी था, बहुत फनी था। क्या आइसक्रीम वाला तो है लाइफ टाइम की स्टोरी, सीरियसली। और टीम में तो आप लोग अभी हैं और बाकी लोग नहीं है, तो उनकी तरफ से आप कोई मैसेज देना चाहते हैं बिहार तक के दर्शकों को, तो प्लीज दीजिए। जी, हम सबसे बोलिए भाई, बताइए। वैभव बोल रहा था। नहीं, मैं तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि काफी प्यार मिलता है इस शो को। पिछले सीजन में भी मिला था, पहले दूसरे इंडिविजुअल एपिसोड में भी मिला था बिहार की तरफ से। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग पेशेंस से 4 एपिसोड का और अच्छे से वेट कीजिए। हाँ, थोड़ा समय लगता है, 3-3, 4-4 दिन का गैप देना पड़ता है, जिससे आप लोग थोड़े गुस्सा भी हो जाते हैं कि यार हमको जल्दी दिखाओ। पर आप लोग देखिए, अच्छे से देखिए, और जितना प्यार आप लोगों ने पहले सीजन को दिया है उससे थोड़ा ज्यादा प्यार दीजिए। और
अच्छे से देखिए, जल्दी से आ रहा है सेकंड एपिसोड, तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा और थोड़ा रोहन की तारीफ भी कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एडिंग टू रोहन, वही है कि टीम ने काफी मेहनत करा है। ऑफ कोर्स जो सौरभ भी बोल रहा था कि कोविड का टाइम है, सब अपने अपने घर से भाग भाग के आ रहे थे और सीधा सेट पे पहुंच रहे थे। इनफैक्ट मैं भी थर्ड डे पे सेट पे पहुंचा हूँ। उसके बाद फिर पूरा सुपरविजन की क्या कैसे सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सुमित की बात करी विभू ने, तो सुमित ने भी 6 दिन में मतलब काफी ज्यादा पेजेस शूट करे हैं, मतलब जो जनरली नहीं होता है। तो उसके लिए मैं उसको मतलब पैट ऑन द बैक करूंगा। तो बेसिकली यही है यार, सारे लोगों ने काफी मेहनत से काम करा है। अभी भी एडिट चल रहा है, दो एपिसोड के एडिट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, टाइट टाइमलाइंस में सब कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मेहनत का फल तो हमें ऑफ कोर्स मिलना चाहिए। तो लोग इसको प्लीज देखो, ऑडियंस गाइस, मतलब और इसको वायरल करते हैं, शेयर करो डेफिनेटली, और शेयर करो। तो जाते जाते एक बार आप लोग बता दीजिए हमारे ऑडियंस को फिर से कि नेक्स्ट एपिसोड 21 जुलाई आ रहे हैं। हाँ हाँ बताइए। एक छोटी सी बात हम कहना चाहेंगे कि जो अब चूंकि बिहार तक ये चैनल है, पूरे बिहार झारखंड में इसको देखा जाता है, तो बिहार के लोगों के लिए सरकारी कार्यालय में क्या है। तो सरकारी कार्यालय में सबसे पहले तो आपके मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी मधुबनी के रहने वाले, मिश्रा जी का कैरेक्टर ही बिहारी है, तो आपको बिहारी सुनने को वहां पे मिलेगा। प्लस बिहार कहानी जो है वो पश्चिम प्रदेश नाम की एक मतलब की स्टेट की है, जो कि है नहीं, फिक्शनल है, बट एवरीवन नोज कि कहाँ की है ये, पश्चिम प्रदेश है। तो मतलब बिहार और यूपी के बीच की चीज है। सेकेंड एपिसोड में इनफैक्ट एक बहुत बड़ा मेजर कंफ्लिक्ट है बिहार के ऊपर, और हर एपिसोड में कहानी बिहार चलती है। तो बिहार के दर्शकों को इसीलिए भी देखना जरूरी है कि आपके तरफ की कहानी है, उस सेंसिबिलिटीज से है, या मान लीजिए झारखंड के हैं या यूपी के हैं, सब लोग देखिए। और मतलब कि 2-3 लोगों का जिक्र करेंगे मानसी यहाँ पर, जो हमारे डायरेक्टर है सुमित भाई, हैट्स ऑफ टू दैट मैन, कि जो 10 दिन का शूट होना चाहिए था वो इंसान 5 दिन 6 दिन में वो कंप्लीट करता है। जो हमारे सिनेमेटोग्राफर हैं अश्विन भाई, जो है अश्विन कदम्बूर हैं, वो अपने जो विजन, जो आप विजुअल्स देख रही हैं, जो लाइटिंग्स देख रही हैं, बहुत लोगों को लास्ट वाला सीन बहुत अच्छा लगा जहाँ पे लमाओ लोकेश का मूड चेंज होता है, वो जो हुडी पहनता है। तो ये सब एक सिनेमेटोग्राफर का ही काम होता है। और फिर पूरी टीम, मतलब जितने भी हमारे एडीज हैं, छोटे, मतलब देखिए कोई भी फिल्म या कोई भी चीज बनती है ना, तो 150 से 200 लोग रहते हैं। प्रदीप सर का हम शुक्रगुजार मतलब हैं, बहुत बड़े मतलब थैंक्स कहना चाहते हैं प्रदीप सर को, कि जो फिल्म में काम करता है इंसान, वो हम लोगों के साथ काम करने को तैयार हुआ। और हमारे जब प्रदीप सर आते हैं फ्रेम में तो वो फिल्म लगने लगती है भाई, क्योंकि बचपन से उनको वैसे ही देखे हैं। और प्रदीप सर के बारे में ये कहेंगे कि 1% का एटीट्यूड नहीं यार। हम लोगों को लगा कि फिल्म के अभिनेता आ रहे हैं, जब हम एज ए राइटर उनके पास गए हैं कि सर आप एक बार लाइंस बता देते हैं, तो हम सरप्राइज हो गए कि लाइंस याद करके वो इंसान आया है, और प्लस अपने तरफ से 4-5 लाइन लिखा है। कौन करता है यार मेहनत, इतना क्या जरूरत है उनको मेहनत करने की, वो भी अपने हाथ से, अपनी कलम से, अपने हाथ से वो लिखा हुआ है इंसान प्रदीप सर। तो मतलब देखिए बेहतर चीज बनने के लिए मतलब एज ए टीम एफर्ट ही होता है मानसी। और जाते जाते हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि बिहार तक का बहुत बहुत शुक्रिया। जो रोहित भाई है वो उनके थ्रू हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो बिहार से हम हैं, बिहार तक चैनल, अपना चैनल है, बहुत अच्छा लगा कि इस पर अपनी बात हम लोग कह पाए। जाते जाते बस यही है भाइयों, बिंज यूट्यूब चैनल है, रस्क मीडिया हमारी पेरेंट कंपनी है, और बिंज हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाना है। द सरकारी कार्यालय सीजन 2 एक एपिसोड आ चुका है, 4 एपिसोड अभी आने वाला है। 4 एपिसोड, सेकंड एपिसोड शराब के ऊपर कुछ है, थर्ड एपिसोड में प्रेम का मामला है, लड़का लड़की भाग जाता है, फोर्थ में कुछ और फनी चीज है, FIR नहीं लिखता है पुलिस, और फिफ्थ में बैंक चोरी के ऊपर है, फेक कॉल के ऊपर है। तो बहुत ही अच्छा लाइनअप है जो कि आपको देखना चाहिए, है ना। तो मेरी तो बस इतनी बात है। मानसी की एक क्वेश्चन जो मेरे से सबसे पहले उन्होंने पूछा था कि आइडियाज कैसे आते हैं एक्चुअली, तो मैं बताता हूँ हमारे आइडिएशन का प्रोसेस। पहले तो बिबूज ने जो बोला कि बिहार के लोगों को ये क्यों देखना चाहिए, सबसे पहला और बड़ा रीजन तो ये है कि भाई हम सब, हमारी टीम ही बिहार से है, तो ऑफ कोर्स आपको देखना चाहिए। जी। दूसरी चीज आइडिएशन की बात करें, एक सेकंड हम आपको काटते हैं क्षितिज भाई। मानसी, क्षितिज भागलपुर के रहने वाले हैं, और आकाश जो दूसरे हैं क्रिएटिव हेड, कंटेंट हेड जो है वो पूर्णिया के रहने वाले हैं, हम सहरसा के रहने वाले हैं, सौरभ हमारा हजारीबाग का है। तो इस तरह की टीम में मतलब मैक्सिमम लोग जो है वो, मैं पटना से हूँ। जी आप पटना से हो। सुमित सर भी तो झारखंड से ही हैं। सुमित सर जो है वो झारखंड से हैं। तो उसी पे मैं आ रहा था। आइडिएशन बेसिकली ऐसे होता है कि सपोज हमें कुछ अब एक बनाना है शो, जैसे सरकारी कार्यालय हमें 3 बनाना होगा, जब भी तो हम एक साथ मिलेंगे एक मीटिंग रूम में, और
हर एक लोग, जितने भी लोग हैं 10-12 लोग, सब अपने अपने आइडियाज, अपने अपने मतलब जो भी उनके माइंड में थॉट्स हैं कि क्या होना चाहिए सीजन 3, वो सब लेके आते हैं। हम सबका नाम लिखकर बोर्ड पर पूरा आइडियाज नोट डाउन करते हैं, देखते हैं कि किसमें पोटेंशियल है, क्या है, फिर उसको स्ट्राइक आउट करते हैं और इस तरह से हम एक कलेक्टिव आइडिया पर पहुंचते हैं और फिर उस पर और फर्दर जैमिंग होती है, फिर उसको लिखा जाता है, उस पर काम किया जाता है। So it's a teamwork. That is why ये इतना अच्छा आता है। Of course, it's absolutely teamwork, absolute teamwork. प्रदीप सर से हम जानना चाहेंगे, प्रदीप सर का कैसा एक्सपीरियंस है मानसी जी के थ्रू, बिहार की जनता को बताइए। प्रदीप सर बिहार में बहुत फेमस हैं, काफी फेमस है सर आप। बहुत सर, बिल्कुल। प्रदीप सर बताइए। मेरे को हिंदी फिल्मों से लोग जानते हैं, तो बिहार के लोग आपके थ्रू जानेंगे, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मेरे को एज एन एक्टर जानते थे, एज ए इंसान मैंने ज्यादा इंटरव्यू दिए नहीं है, पहला इंटरव्यू है मेरा जो आप लोगों के साथ में कर रहा हूँ, तो ये मेरी खुशनसीबी कि आपने लायक समझा कि मुझे यहाँ बिठाया है इसमें इंटरव्यू में। सर क्या बात है, ये हमारी भी खुशनसीबी है कि आप हमारे साथ यहाँ बिहार तक पर आए हैं। सबके लिए बहुत प्यार है, पूरा अपना हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है, मैं राजस्थान से हूँ और सब बहुत प्यारी जगह है, भगवान बुद्ध की जगह है, गया है वहाँ पे। बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, बस सब लोग प्रेम से इसको देखें सीरीज को, बहुत प्यारे लोग हैं। और ये यूथ की आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगी मुझे सेट पे, जो वेल ऑर्गेनाइज, मतलब फिल्म जैसा माहौल बना रखा था, पिक्चर जैसा माहौल मुझे लगा बिल्कुल एकदम वही, और वो रिजल्ट बहुत प्यारा आया, मुझे देख के बहुत प्यारा लगा। मैं तो सर मिल नहीं पाया आपसे, काफी एनर्जी भाई, ऐसे ही काम